Hello everyone, myself Ayush Verma और वेलकम बैक टू द चैनल। और होप आप सब हमारे जो मिशन है उसके काफ़ी लाभ उठा रहे होंगे कि जो फाइनेंशियल अवेयरनेस पे हम प्रोग्राम चला रहे हैं कि हर एक दिन एक वर्ड पे काफ़ी मुझे सपोर्ट भी मिल रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे ये कहते हुए कि काफ़ी ज़्यादा एंगेजमेंट देखने को मिला और हम अपने मिशन की ओर कार्यरत हैं। तो थैंक यू इसके लिए। और ये हमारा वीडियो आज जो है वो इन्वेस्टर्स के एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पे है, अवेयरनेस पे है कि क्यों एक इन्वेस्टर को इन्वेस्टर बनने से पहले उसे एक अवेयरनेस होना चाहिए, क्या चीज़ें ज़रूरत की हैं वो उसे पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला हमने कुछ पॉइंट में ये डिसाइड किया है, बनाया है। तो सबसे पहला जो है वो एक्साइटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है उस पे है कि हम जब इन्वेस्ट करने जाते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि हमारा एक मिथ है, हमने एक सुना है पूरी स्टोरी कि बहुत ज़्यादा पैसा होता है और बहुत ज़्यादा हम अर्न कर सकते हैं 21 दिन में डबल, समथिंग लाइक दैट। ये मैं आपको बता दूं, ये एक मिथ है। इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉपर एक रिसर्च पे बेस्ड है। प्रॉपर अगर आप रीडिंग करते हैं, लर्न करते हैं और अपडेटेड रहते हैं चीज़ों से तो आप एनी हाउ हो सकता है वो अचीव कर पाए, नो डाउट। लेकिन ये कहना कि हम आज शुरू कर रहे हैं और कल हमारे पास हो जाए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और दूसरी जो चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट ऑफ एजुकेशन है कि आपको रेगुलर बेसिस पे जो भी फाइनेंशियल टर्म्स हैं जो कि हम मिशन चला रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको वो अपडेट मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी ऐसी चीज़ें और जानकारियाँ होती हैं जो कि ज़रूरी है एक इन्वेस्टर बनने से पहले। जैसे कि आपको उस सपोज आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी स्टॉक में, तो इस स्टॉक की मार्केट वैल्यू और उस स्टॉक की क्या ट्रेड है, क्या उसके फीचर हैं, क्या कंपनी है, वो आपको पता होना चाहिए। सो इट्स बेटर कि अगर आप वो ना करके म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हैं, एनी हाँ आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको डायरेक्ट उसके अप्रोच पे नॉलेज नहीं है तो ये एनी हाउ आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसके अलावा जो बेसिक्स हैं, जो बेसिक है उसका कि वो उस दाम आया कैसे, ठीक है, वहाँ तक वो पहुँचा कैसे, तो ये आपको पता होगा तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो रीडिंग ऑफ फाइनेंशियल न्यूज़पेपर, अगर हम फाइनेंशियल न्यूज़पेपर होते हैं जो भी आ रहे हैं मार्केट में, जो भी अवेलेबल हों, जो भी आप तक इजीली अवेलेबल हों, तो वो उनके आप टच में रहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में रेगुलर बेसिस पे अपडेट मिल जाएगा, जिससे आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा कि आप कुछ जो प्रॉपर ऑथेंटिक नॉलेज है उस स्टॉक के बारे में, उस शेयर के बारे में, वो आपको मालूम चल जाएगा। और उस बेसिस पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके प्रॉफिट होने का चांसेस ज़्यादा है। इसके बाद जो सबसे बड़ी और सबसे मेन चीज़ आती है वो है रिस्क मैनेजमेंट। डिपेंड करता है कि आप अक्सर कहा जाता है कि रिस्क एक एज फैक्टर पर डिपेंड करता है कि आप अगर इनिशियल फेज में हैं, अपने 20s में हैं, तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इक्विटी सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। तो ये बात कहीं ना कहीं सच भी है, लेकिन आप अपनी क्षमता के अनुसार ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से रिस्क पे बेस्ड है कि जितना आप रिस्क ले सकते हैं उतना ज़्यादा चांसेस हैं प्रॉफिट होने के। लेकिन अगर आप रीड करके, आप उसे समझ के फिर इन्वेस्ट करते हैं तो ये एनी हाउ बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो रेगुलर अपडेट आपको रहना है। जो भी आपका स्टॉक है जिसमें अब आप डालते हैं पैसा, उसके लिए रेगुलर अपडेट होना चाहिए आपको। जैसे कि आपने एक पोर्टफोलियो मतलब कि आपने 3-4 सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको रेगुलर बेसिस पे उसमें देखते रहना है कि कौन सा प्रॉफिटेबल हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो नहीं हो रहा है वो उसका कोई क्या रीज़न है, अगर कोई शॉर्ट टर्म रीज़न है तो ठीक है, लेकिन अगर दिक्कत कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उससे वहाँ से एग्जिट ले लीजिए। नहीं तो आप काफ़ी ज़्यादा अपना जो इनिशियल कैपिटल है जो आपने इन्वेस्ट किया है उसे लॉस कर सकते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई तो होना ही चाहिए, उसके साथ देखना भी चाहिए, जिससे आप
कि पोर्टफोलियो का जो प्रॉफिट का चांस है वो मैक्सिमम हो पाए। और जो सबसे मेन चीज़ आती है वो है ब्लाइंड इन्वेस्टिंग। काफ़ी लोग ऐसे ही रैंडमली किसी से भी कहीं टेलीग्राम चैनल पे या फिर कहीं से भी उनको पता चल गया कि इसमें प्रॉफिट होने वाला है, इसमें ये है, रैंडम टिप्स जो मिलते हैं। तो मैं बता दूं सबसे बुरी चीज़ वो होती है, क्योंकि वो अगला जो है, अगला बंदा या फिर अगले लोग जो हैं वो अपने बेनिफिट के लिए तो आपको बता दिए, उन्होंने उसमें पैसा डाला, रैंडमली तमाम लोग देखे और उसमें इन्वेस्ट कर दिए। होता क्या है कि वो तो टाइमली निकल गए मार्केट से, लेकिन आपने पैसा लगा के आप फंस गए। अब आपका एग्जिट हो ही नहीं रहा है, आप सेल कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इट्स बेटर कि आप अपने रिस्क पे, अपने अंडरस्टैंडिंग पे अपना जो हार्ड अर्नड मनी है वो इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो हो सकता है कि उसके लिए कीमती ना हो, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। तो होप आपने इस वीडियो से ये ज़रूर जाना होगा कि एक इन्वेस्टर बनने से पहले हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अ गैम्बलिंग, एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है जो कि आपको एक बेहतर रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है, एक लॉन्ग टर्म रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। और अगर आप ऐसे ही रैंडमली इन्वेस्ट करते हैं तो ये ना आपके लिए अच्छा होगा, ना आपके फाइनेंशियल और ये ट्रेडिंग जर्नी के लिए इन्वेस्ट बढ़िया होगा, क्योंकि आप एनी हाउ फिर इसे ब्लेम करने लगेंगे। लेकिन इसका रीज़न ये होगा कि आपने प्रॉपर नॉलेज नहीं लिया है इस वजह से। तो होप आप ये वीडियो से एनी हाउ थोड़ा भी बेनिफिशियल रहा होगा। शेयर इफ़ यू लाइक इट, एंड थैंक यू, एंड स्टे अपडेटेड फॉर फर्दर वीडियोज़, फर्दर अवेयरनेस वीडियोज़। हैप्पी इन्वेस्टिंग।